सर इसमें फिर अभी आज बाजार में क्या करें, क्योंकि आज तो 2 दिन से जो ऊपर चल रहा है और करीब करीब पिछले 5-7 दिन 10 दिन की करीब जो वो थी लोअर से, उन सबको तो कवर कर गया है। अब नए रिकॉर्ड्स के आसपास मतलब हम बहुत जल्दी मान सकते हैं कि शायद हमें या जल्दी से देखने को मिल सकता है। तो क्या यहाँ पे भी मौका है खरीदारी का, या अब इस समय में, और अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म की बात करूं तो इसमें रुकना चाहिए थोड़ा सा? लवजीत, मुझे लग रहा है कि जो थीम अभी मार्केट्स में काफी इंपॉर्टेंट है और जो चल रहा है वो बेसिकली ऑयल प्राइसेस से रिलेटेड है। और यहाँ पे हमको लग रहा है जो अपस्ट्रीम कंपनियां हैं जैसे कि ओएनजीसी है, फिर हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे चल रही है। अभी जो ओपेक का मामला हो गया है, इससे एक बात तो क्लियर है कि आगे आने वाले महीनों में कम से कम 3-4 महीनों के लिए ऑयल के जो कीमतें हैं उसमें और बढ़त होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि सभी को पता है कि ओएनजीसी को पैसा तब बनता है जब ये क्रूड की कीमतें बढ़ती है, तो इनके लिए बहुत ही बेहतरीन मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटी है अगले 6-8 महीने के लिए। करीबन 120-123 का भाव चल रहा है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है 150-155, और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन करीबन 120 चल रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि 155-160 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। यहाँ पे जिनको शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू लेके काम करना है उनके लिए भी मौके अच्छे हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली इनके नंबर्स में प्ले आउट होंगे और यहाँ पे अच्छी खासी कमाई इन्वेस्टर्स को मिल सकती है। ठीक है, तो ओएनजीसी में मौका देख रहे हैं अविनाश सर। सर अविनाश सर, इसके एक बार लेवल्स और बता दीजिएगा। इनफैक्ट ओएनजीसी मैंने कहा कि 120-23 पे चल रहा है। आई थिंक अगर 6-8 महीने की बात करें तो कंफर्टेबली 150-155 का टारगेट पॉसिबल है। रही बात हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन की, तो ये भी ऑयल सेक्टर का ही प्ले है। इसमें दूसरा एक एडवांटेज है कि आसाम के फील्ड में इनको गैस भी मिला है जो सितंबर से ये कैप्चर करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी 150-160 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। बहुत ही सस्ता शेयर है, और सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन के पास करीबन 200-225 करोड़ की कैश है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा मौका इन्वेस्टर्स को मिल सकता है ये ऑयल प्राइसेस के थीम को प्ले करने। ठीक है, ऑयल प्राइसेस के थीम को सर, ऑयल थीम को आप कुछ समय पहले से मैं देख रहा था कि आप कर रहे हैं। हिंदुस्तान ऑयल आपने और लोअर लेवल्स पे भी आपने सजेस्ट किया था, और वहां से भी उसके अलावा ऑयल इंडिया भी किया था आपने, जहां तक बिल्कुल। तो ऑयल इंडिया भी, मेरे ख्याल से ऑयल इंडिया भी लवजित डेफिनेटली बेनिफिट होगा, क्योंकि ये सारी अपस्ट्रीम कंपनियां ऑयल की प्राइसेस के ऊपर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंडेंट होती है। तो हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो अपस्ट्रीम कंपनी है इसमें डेफिनेटली इनको काफी फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो खरीद करके बाहर से ला करके ऑयल को और उसको प्रोसेस करके फिल्टर करके और जो बेचते हैं, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो खुद ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑफशोर कंपनीज जिसको कहते हैं, वो वाले इसमें इनको जिनका प्रोडक्शन है बेसिकली ऑयलर इस तरीके की चीजों में, उनको फायदा मिल सकता है। तो ये कह रहे हैं अविनाश सर। सर लेकिन अविनाश सर, अगर ये तेल के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं विदेशी बाजार में या इंटरनेशनल बाजार में जिसको कहें, और उसका क्या ओवरऑल बाजार पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, वो क्या एक ट्रिगर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरे ख्याल से इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स है। नेगेटिव इम्पैक्ट तो क्लियर है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे आएगा। ऑब्वियसली जो कंज्यूमिंग सेक्टर्स है जैसे ऑटोमोबाइल है, एविएशन है, यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है। बट क्लियरली हमको लग रहा है कि देखिए अल्टीमेटली ये प्लस माइनस होता रहेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऑटो सेक्टर के लिए दिक्कतें दूसरी भी है कि मेटल के प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं। अभी भी कीमतें थोड़ी सी गिरे जरूर है, लेकिन अभी भी काफी एलिवेटेड है। तो नियर टर्म में डेफिनेटली जो एंड यूजर कस्टमर सेगमेंट है उनके लिए दिक्कत रहेगी। प्लस अगर ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि इसका मतलब फिर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की भी बात करेगा। बट ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, कम से कम 3-6 महीना लगेंगे, और उसके बाद ही हमको कोई ऐसा कंफर्म्ड सिग्नल मिलेगा कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट्स पे क्या होगा। तो ओवरऑल पिक्चर डेफिनेटली थोड़ा सा कॉशियस इकोनॉमी के लिए जरूर है, लेकिन हम एक लॉकडाउन से निकल रहे हैं। ऑब्वियसली आने वाला साल दैट इज FY22 में अनुमान है कि 9-9.5% का जीडीपी ग्रोथ होगा। तो क्रूड का ज्यादा बढ़ना ठीक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के लिए मौके अच्छे। ठीक है, और वो ही मुझे एक ऐसा जहन में एक वो आया था पॉइंट
जब मैंने देखा था कि कल अमेरिका बाजार बंद थे, उनकी छुट्टी थी और हमारा बाजार जो है वो चल पड़ा, तो इसका मतलब मुझे लग रहा था कि हम बहुत सारी चीजों से नहीं, हमारे लोकल या डोमेस्टिक जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, जो अनलॉक हो रहा है, जो कोविड के कंट्रोल सिचुएशन है जिस तरीके से, और वो सारी चीजें शायद वापस से बाजार को एक अच्छा मोमेंटम दे रही हैं और पॉजिटिव साइड में। ठीक है अविनाश सर, बस एक ये जो आपने अभी दो स्टॉक्स हमें बताए हैं, ओएनजीसी और हिंदुस्तान ऑयल, इस पे विनोद गोगिया जी का एक सवाल है कि अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना हो तो क्या 50-50% दोनों में डाल सकते हैं करंट प्राइस पे? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ दोनों में डालिए, क्योंकि देखिए ओएनजीसी तो वेल कवर्ड फ्रंट लाइन स्टॉक है। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन एक टिपिकल मिड कैप काउंटर है कैश सेगमेंट में से। तो अगर इनका 6 से 8 महीने का नजरिया है तो मैं समझता हूँ कि दोनों में 50-50% डालिए, अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा। और ये स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड है। जैसे जैसे ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे और होपफुली देखिए ग्लोबली ऑयल में अगर कोई डेवलपमेंट होता है, जैसे अभी ओपेक की मीटिंग हुई है जहाँ पे कोई नतीजा निकला नहीं है, अगर ये नतीजा अगले 2-3 महीने में नहीं निकलता तो थोड़ी बहुत ग्लोबल अनसर्टेनिटी आएगी और जिससे ऑयल की कीमतों में और बढ़ोतरी बढ़ सकती है। तो मोटा मोटी ये दोनों शेयर्स में थोड़ा निवेश करके अच्छा पैसा बन सकता है। तो दोनों में डाल सकते हैं विनोद जी, आपके लिए ये राय है। अविनाश सर की कह रहे हैं कि दोनों में अच्छा पैसा बन सकता है। विश्वजीत दास जी भी एक उसके अंदर में एक चीज ऐड कर रहे थे, कह रहे थे कि हर साल गर्मियों में तेल के दाम बढ़ते हैं, तो उन्होंने जो ट्रैक किया या जिस तरीके से उन्होंने देखा है, तो उनका कहना यह है कि हर साल होते हैं तो शायद उसका भी फायदा, और यूएस में एटलीस्ट बढ़ जाते हैं तो उसका भी फायदा हमें मिल रहा है।